हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। ऑपरेशन रिसर्च में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है। इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझाना। अगर आपने पहला लेक्चर देखा तो ये इस लेक्चर को समझने में आपको काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। लेट्स सपोज मेरे पास ये जो दो कंस्ट्रेंट्स हैं, सिंप्लेक्स मेथड ये कहता है कि यहाँ पे आप ना लेस देन के साइन को हटा के आप क्या लिखें, यहाँ पे प्लस S1 या S ऑफ I, ठीक है। और इसको इक्वालिटी में चेंज करें और पीछे आगे इसके 4 लिख दें और यहाँ पीछे बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी हैं 2 ऑफ x1 प्लस x2। और कहता है अगर इसी तरह दूसरा कोई कंस्ट्रेंट है तो उसको ख़त्म करके यहाँ पे क्या लिखें, प्लस S2 इज इक्वल टू, ये किसके है, इक्वल 5। सही है। और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ पीछे इसी तरह लिख दें। और फिर ये S1 और S2 को नाम देता है हमारे पास सरप्लस वेरिएबल्स का। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्लैक वेरिएबल्स का, सॉरी। अब ये क्या होते हैं, ये स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस जो मैंने नाम लिया। स्लैक वेरिएबल क्या कहा जाता है उसे, जहाँ पे लेस देन का साइन आ जाए। सही है। तो उसको हटा के लेस देन इक्वल के साइन को आपने पॉजिटिव के साथ S ऑफ I की वैल्यू इंट्रोड्यूस करानी है। और अगर कहीं पे ग्रेटर देन का साइन आ जाए, मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन का साइन होता तो मैं लिखता क्या, माइनस ऑफ S2। तो अगर कहता है ग्रेटर की वैल्यू आ जाए तो वहाँ पे माइनस को इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर वहाँ पे जो वेरिएबल लिखा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, सरप्लस वेरिएबल। माइनस ऑफ S2, सरप्लस मतलब ग्रेटर का साइन होगा तो सरप्लस होगा और लेस का साइन होगा तो वो जो वेरिएबल आएगा उसे स्लैक वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे, जो भी नॉन ज़ीरो वेरिएबल्स होंगे किसी भी पॉइंट पे। जैसे मैं इस ओरिजिन पे आता हूँ तो इस ओरिजिन पे कौन कौन ज़ीरो होंगे मेरे पास, x1 भी ज़ीरो होगा, x एक्सिस पे भी हम नहीं चले, और x2 भी मेरे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जहाँ पे जो जो ज़ीरो होंगे, जैसे यहाँ पे बोला जो ज़ीरो होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल्स होंगे। और बेसिक कौन से होंगे, जो नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है। अगर मैं कोई तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान, लेट्स सपोज z कोई पॉइंट है, तो वो मेरे पास ओरिजिन पे क्या होगा, वो मैक्सिमम, वो बेसिक वेरिएबल होगा। अब इंटरिंग वेरिएबल और एग्जिटिंग वेरिएबल्स ये हम आगे इनको देखते हैं, लेकिन अभी स्लैक और सरप्लस को मज़ीद हमें जानने की ज़रूरत है। अब ये जो वेरिएबल है, लेट्स सपोज इसकी मैं बात कर रहा था, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन। अब प्लस यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, प्लस का मतलब ये होता है कि अगर ये लाइन उससे पीछे हो, मतलब ये लाइन अगर मेरे पास यहाँ पे होती, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 भी ज़ीरो है, x2 भी ज़ीरो है, क्या इसमें ऐड करेंगे तो ये लाइन हमें 5 रिटर्न करेगी। ऑफ कोर्स 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो ये हमें इस जगह पे ले आएगी लाइन। सही है। तो इसका मतलब है S2 ओरिजिन पे क्या होगा, S2 ओरिजिन पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब नॉन ज़ीरो होगा। तो और जो नॉन ज़ीरो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं। सही है। अभी आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी हल्की फुल्की। अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ, x1 और x2 ओरिजिन पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन पे होंगे ज़ीरो, और जो भी ज़ीरो होते हैं उन्हें हम नॉन बेसिक बोलते हैं। और जो नॉन ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे, वो बेसिक कहलाएंगे, जैसे कि S1 और S2 इस केस में यहाँ पे होंगे। सही हो गया, यहाँ पे S1 और S2 होंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कराता हूँ,
अब S2 क्या हो जाएगा, अब x1 और x2 में से किसी एक की वैल्यू, ऑफ कोर्स x2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, x1 तो ज़ीरो ही रहेगा, तो x2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा, नहीं x2 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और S2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब S2 इस पॉइंट पे मेरे पास क्या बन जाएगा, S2 मेरे पास नॉन बेसिक बन जाएगा क्योंकि वो ज़ीरो हो गया, और x2 यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो क्या मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास बेसिक बन जाएगा। सही हो गया। अब एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल ने एग्जिट किया और एक वेरिएबल ने एंट्री की। यहाँ पे एग्जिट किसने किया, यहाँ पे x2 एग्जिट कर गया, ठीक है। x2 यहाँ पे तो बेसिक था, यहाँ पे तो नॉन बेसिक था, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो गया, बेसिक हो गया। यहाँ पे उसने सॉरी इंटर किया, और एग्जिट किसने किया, एग्जिट किया S2 ने, क्योंकि पहले वो बेसिक था, अब हमने उसको क्या कर दिया, नॉन बेसिक बना दिया जब हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये सारे कंसेप्ट सभी यहाँ पे आपके पास यूज़ होने वाले हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वही पुराना क्वेश्चन जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब वही क्वेश्चन हम यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड में की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में मैंने भी आपको बताया था कि क्वेश्चन को लिखना है। जो रेडी मिक्स की प्रॉब्लम थी वहाँ पे लेस देन के साइंस थे, तो ये सारे के सारे यहाँ पे +S1 +S2 +S3 +S4 ये सारे के सारे हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए गए। यस, स्लैक बोलते हैं, मैं खुद भी भूल रहा हूँ, स्लैक वेरिएबल्स बोलते हैं। ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसी वजह से स्लैक और सरप्लस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। सही है, तो मैंने उनको इस फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे लिखने के साथ आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी S1 S2 S3 और S4 को इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 S2 S3 और S4 क्या होंगे, ये ज़ीरो होंगे। तो इनके साथ आपने जो भी यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे उनको यहाँ पे ज़ीरो के साथ ऐड ज़रूर करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सही हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन कैसे जाएगा। अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस साइड से उस साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, -5x1 -4x2 -0, या आप इसको +0 लिखें क्योंकि 0 के साथ माइनस नहीं लिखा जाता। और अब मैंने यहाँ से ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने का तरीका क्या है, टेबल बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है जो भी आपके वेरिएबल्स थे सारे के सारे लिख देना है इस फॉर्म में। पहला आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वेरिएबल लिखा जो कि z है, जिसको आपने फाइंड करना है। फिर x1 x2, अगर आपके पास x3 है वो भी सारे के सारे लिख लें। फिर जो आपने स्लैग या सरप्लस वेरिएबल्स ऐड किए वो भी अपनी इक्वेशन में वो भी यहाँ पे लिख दें, S1 S2 S3 और S4। इसी तरह फिर आप उसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या होगा, जो आपके पास ये आंसर होगा इसके एंड पे ये सोल्यूशन, और फिर यहाँ पे रेशियो लिखेंगे। ये फॉर्मेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बेसिक वेरिएबल्स आप बताएंगे ओरिजिन पे कौन कौन से बेसिक होंगे। ओरिजिन पे शुरू में हमने देखा था x1 और x2 तो नॉन बेसिक होते हैं क्योंकि वो ज़ीरो होते हैं, और बेसिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि नॉन ज़ीरोज़ होते हैं। तो हमने भी इंट्रोड्यूस भी नए यही वाले कराए हैं, S1 S2 S3 S4। इस वक्त यही ओरिजिन पे हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखते होंगे। हमने इनको बेसिक वेरिएबल्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब z के साथ ही आगे वैल्यूज़ क्या कहाँ से आई, ये वैल्यूज़ आई हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास लिखा हुआ है z के साथ क्या है इस वक्त 1, जब इसके साथ कुछ भी नहीं हो 1 होता है। और ये क्या होगा -5, ये -5 x1 के साथ आ गई है यहाँ पे, x1 के साथ। x2 के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -4, तो मैं x2 के नीचे -4 लिख दिया। S1 के साथ क्या है यहाँ पे 0 है, S1 के साथ 0, S2 के साथ भी 0, 3 के साथ भी 0 था, 4 के साथ भी 0 था, वो लिख दिया। और दूसरी साइड मेरे पास क्या था, 0 आंसर था, तो वो 0 सोल्यूशन लिख दिया। अब S1 की वैल्यूज़ कहाँ से आई, S1 की वैल्यूज़ मेरे पास इस इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से आई है, पहले वाले कंस्ट्रेंट से आई है। यहाँ पे है 6 + 4 x2 + 1 s1 = 24। मतलब x1 6 है, x2 4 है और s1 1 है, बाकी सब 0 है। तो ये x1 6 है, x2 4 है, s1 1 है और बाकी सब 0 हैं, z भी 0 है, और सोल्यूशन क्या है 24। इसी तरह s2 s3 और s4 की वैल्यूज़ भी आपने
लिख ली यहाँ पे। अब जब आपने टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि एंटरिंग वैल्यू कौन सी होगी। जैसे मैंने ग्राफिकली यहाँ पे आपको समझाया था कि जब हम ओरिजिन से किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोई एक वैल्यू इंटर करेगी, कोई एक एग्जिट करेगी। यहाँ पे किसने इंटर किया था, जब मैं ओरिजिन से यहाँ पे मूव किया था, यहाँ पे इंटर किया था x2 ने, ठीक है। और एग्जिट किसने किया, नहीं x2 ने क्या किया था, मेरे पास एग्जिट किया था, और इंटर किसने किया था, s2 ने, सही है, s2 इंटर कर गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कौन इंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, ये क्राइटेरिया कैसे हमें पता चलेगा। इस चीज़ को हम देखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या, मैं बोल रहा था कि आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें सबसे छोटी वैल्यू को ना सबसे पहले एंटर करवाना होगा। यहाँ पे पूरी रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -5। तो -5 को मैंने अपने पास इंटर करवाऊँगा, और एग्ज़िट इसी की बेस पे जब मैं सॉल्यूशन के साथ डिवाइड करूँगा इस पूरे कॉलम को इस कॉलम के साथ, सॉल्यूशन वाले कॉलम के साथ, तो मेरे पास ये रेशो आएगी, और रेशो बताएगी कि एग्जिट किसने होना है। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 6 करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 1 करें तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई -1, अब जो भी वैल्यू माइनस के साथ आ रही होगी उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। 0 से लेस वाली जो भी होगी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, 0 या 0 से लेस। और उसके बाद दूसरी जो भी इनफाइनाइट आ जाएगी, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसे भी इग्नोर कर देंगे। इनफाइनाइट वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव इनफाइनाइट हो, दोनों को इग्नोर किया जाता है, और साथ ही साथ नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी रेशो हम नहीं लेते। तो बाकी जो बचे उनकी रेशो हमने ले ली 24 और 6 की, जो कि आ गई क्या, 4 और 6। यहाँ से सबसे कम रेशो किसकी है, 4 की है, तो सबसे कम रेशो वाले को हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। सही है, S1 एग्जिट कर जाएगा। जब S1 एग्जिट कर जाएगा, S1 एग्जिट करेगा और X1 इंटर करेगा, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, S1 की जगह X1। बाकी ये जो 6 था, इस पूरे की इसको 1 करना है हमने, अब इसको बेसिक बनाना है। अच्छा, शुरू में मैं यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, S1 S2 S3 और S4 बेसिक थे। हमें कैसे पता चला, ग्राफिकली तो हमें समझ आ जाती है बेसिक थे, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो थे। लेकिन यहाँ से टेबल से हमें कैसे पता चलेगा, टेबल से ऐसे पता चलेगा, S1 के सामने आप देखें S1 कहाँ पे है, ये S1 के सामने वैल्यू होगी 1, 1 होना चाहिए, और इसके ऊपर और इसके नीचे वाली वैल्यू 0 होंगी। ऊपर वाली वैल्यू 0 है और नीचे वाली वैल्यूज़ 0 है। अगर ऐसा ही है तो फिर ये टेबल मेरे पास सही है। S2 के सामने ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ भी 0 हैं, ये भी बेसिक है। S3 के ऊपर और नीचे वैल्यूज़ भी 0 हैं। S4 के ऊपर वाली वैल्यूज़ के हैं, सारी की सारी 0 हैं, नीचे तो कोई भी है ही नहीं। तो ये मेरे पास क्या है, ये S1 S2 S3 और S4 बेसिक थे। ये बेसिक थे इसीलिए मैंने इस टेबल के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अगर ये बेसिक ना हो तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता, और वो केस हमारे पास आगे आएगा कि जब हमारे पास शुरू में ये बेसिक नहीं होंगे, हमें इन्हें बेसिक बनाना पड़ेगा। खैर अभी तक तो आप ये समझें कि ये बेसिक हैं, और ये हमें कैसे पता चला कि उस रो और उस कॉलम में क्रॉस में सिर्फ एक ही जो होता है 1 होता है, और बाकी ऊपर नीचे सारी वैल्यूज़ 0 होती हैं। सही, अब x1 को भी बेसिक बनाना था, इसीलिए ये जो 6 है, इस पूरी की पूरी रो को हमने किससे डिवाइड कर लिया, 6 से डिवाइड करेंगे तो तभी तो ये 6 डिवाइड बाई 6 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ गया तो फिर इसी हिसाब से मुझे ऊपर भी 0 बनाने हैं और नीचे भी 0 बनाने हैं। जब ऊपर और नीचे 0 बनाने हैं तो जो ऑपरेशन सूटेबल था मैंने वो परफॉर्म किया। जैसे ये 1 हो गया, और मुझे इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे -5 है, सही है, इसके ऊपर यहाँ पे -5 था, मैंने उसे ख़त्म करना है। तो z +5 इंटू x1, तो -5 +5 क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह मैंने नीचे भी सूटेबल ऑपरेशंस परफॉर्म करने। फिर मेरे पास ये x1 क्या बन जाएगा, अब ये बेसिक बन गया। S2 मेरे पास पहले से ही बेसिक था, S3 भी मेरे पास ये देखें बेसिक था, S4 भी बेसिक था, तो इनके साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
फिर हमारे पास अब हम दोबारा से वही काम करेंगे, देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली x2 वाली। तो इस छोटी वैल्यू के हिसाब से हम कॉलम ले रहे हैं और इसको सोल्यूशन के साथ दोबारा से रेशो लेंगे। फिर जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी जैसे 3/2, और उस वाले रो में हम क्या करेंगे, उस वाले वेरिएबल को हम एग्जिट करा देंगे। फिर x2 इसकी जगह एंटर कर जाएगा, ये x2 एंटर कर गया। अब x2 यहाँ पे एंटर किया तो 4/3 को भी 1 होना चाहिए, क्योंकि अब इस जगह पे सारी की सारी ऊपर वाली नीचे वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि अब x2 को हम बेसिक बना रहे हैं। जब ये बेसिक होगा तो सेम वही ऑपरेशन, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 1 में आ जाए। जब ये 1 में आ गया तो इसी के हिसाब से हमने ऊपर और नीचे ऑपरेशन परफॉर्म किए कि इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ भी 0 हो जाएँ इस नंबर के, और इस नंबर के नीचे वाली वैल्यूज़ भी 0 हो जाएँ। जब ये हो गया फिर हमने दोबारा रो में देखा अभी भी क्या अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 1/2 है, आई थिंक सो, या 3/4 है। तो अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज़ के केस में सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएँ तो हम वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, वहाँ से आगे हम नहीं जाते। ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंटर नहीं करेगा, तो हमें मैक्सिमाइज़ के केस में सारी की सारी ऊपर वाली रो को क्या करना होता है, कोशिश करनी होती है कि हम उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दें, सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएं, तब तक हम ऑपरेशन करते रहेंगे। और मिनिमाइज़ के केस में हम तब तक ऑपरेशन करते रहेंगे जब तक सारी की सारी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं हो जाती। यही इनमें डिफरेंस था। और फिर इसी हिसाब से मैंने अब यहाँ पे देखा मेरे पास z की वैल्यू क्या आ रही है, z आ रही है 21, z आ रही है 21, x1 क्या आ रही है, x1 आ रही है मेरे पास वैल्यू 3, x2 क्या आ रही है, x2 आ रही है 3/2 मतलब 1.5। तो सेम वही आंसर आ रहा है कि अगर आप x1 पे 3 पे रहेंगे और x2 पे 1.5 पे रहेंगे ग्राफिकली, याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लेना, इसके बाद लेक्चर नंबर 1 आपको समझ आ जाएगी। सेम ग्राफिकली आपको चीज़ जब आप देखेंगे तो 3 पे रहें x एक्सिस के अलॉन्ग और 1.5 पे रहें y एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपके पास $21,000 का प्रॉफिट होगा। ये रेडी मिक्स को इसने सोल्यूशन दिया। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।